Welcome to MDC Learning, Standard TYBCom, Subject Indirect Tax. Hello learners, today we will talk about GST. Under that, we will focus on time of supply, illustration on change in the rate of tax. Our today's illustration will be based on Case 1. Case 1 is all about goods and service supplied before change in the rate of tax. As we know, change in the rate of tax is nothing but the sudden change which government brings in the rate of a change under GST. बाइंग एंड सेलिंग में जो इनवॉइस है, पेमेंट है या डिलीवरी है, उसके बीच में काफ़ी गैप हो जाता है. इन गैप के बीच में कभी भी गवर्नमेंट अपना जो रेट है जीएसटी का, टैक्स का रेट है, वो चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से द एप्लीकेबिलिटी गेट्स अफेक्टेड एट अ वेरी हाई लेवल. इस एप्लीकेबिलिटी को करेक्ट करने के लिए जो कंसेप्ट लाया गया है, दैट इज नथिंग बट जीएसटी, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. सो जो हमारा केस 1 है उसमें हम बिफोर पे फोकस करेंगे. केस 2 में हम आफ्टर पे फोकस करते हैं. चलिए, क्या है ये बिफोर, क्या है ये आफ्टर, पहले वो देख लेते हैं. केस 1, गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड बिफोर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. ये जो रेट चेंज हो रहा है उसके पहले ये जो गुड्स एंड सर्विस सप्लाई की गई है, जो डेट आपको दिया गया है, वो अगर बिफोर है तो हम केस 1 अप्लाई करेंगे, अगर वो आफ्टर है तो हम केस 2 अप्लाई करते हैं. चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू इलस्ट्रेशन 1 की तरफ जाते हैं एंड कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट वी विल रीड इलस्ट्रेशन 1. So illustration 1 reads as, determine the time of supply in the following cases. The rate of GST was decreased to 5% with effect from 13/10/2019, which was 10%. So जो चेंज है, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स है जीएसटी का, वो था 10%, जो अब हो गया है 5%. कब से? तो 13/10/2019 वो डेट है जब से रेट बदल गया है. उसके पहले रेट था 10% और अब हो गया है वो 5%. सो दिस इज व्हाट is most important thing we have to pay attention. अब आगे देखते हैं तो कंपैरिजन की बात आती है. कंपैरिजन हम करेंगे तो कहाँ से और किससे करेंगे? तो ये जो चेंज का डेट है, चेंज इन द डेट ऑफ सप्लाई है, सॉरी, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स है, इसका कंपेयर करेंगे डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस से. इन दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे 13/10/2019 और यहाँ है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. सो चेंज वाले डेट के पहले सप्लाई किया गया है, यानी बिफोर किया गया है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये आफ्टर है कि बिफोर है. मान लीजिए डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होता 15/10/2019, तो आप देख सकते हैं चेंज के बाद आपका सप्लाई हुआ है. इन दिस केस हमारा जो कंसेप्ट होगा, जो केस होगा, वो केस 2 होगा, दैट इज आफ्टर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स. बट चलिए करंट पे फोकस करते हैं, और करंट हमारे जो सामने है वो है केस 1. केस 1 में है डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज बिफोर चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, तो हम बिफोर का ही पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो इसका रोल, ये डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का रोल यहीं खत्म हो जाता है. और चलिए अपने सॉल्यूशन में जो हमें रिक्वायर्ड है उसे देखते हैं. हमें रिक्वायर्ड है डेट ऑफ इनवॉइस वाला कॉलम, हमने वो लिखा है यहाँ पे. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट वाले कॉलम को भी हमने यहाँ पे लिखा है. उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड आउट टाइम ऑफ सप्लाई एंड वी रोट टाइम ऑफ सप्लाई ओवर हियर. आफ्टर दैट वी हैव रेट ऑफ टैक्स, जो कि हम टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के बाद रेट ऑफ टैक्स फाइंड आउट करेंगे. वैल्यू ऑफ सर्विस है, और लास्ट में हम जीएसटी फाइंड आउट करेंगे. चलिए टाइम ऑफ सप्लाई देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है.
ओके हमें पता चल चुका है ये बिफोर का केस है, दैट मीन्स हमें केस 1 का फॉर्मेट पूरी तरह से अप्लाई करना होगा। सॉल्यूशन पे देखते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस लिखा गया है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट लिखा गया है, डेट ऑफ इनवॉइस। अब यहाँ एक बात पे ध्यान देंगे, किस बात पे? चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स के डेट पे हम ध्यान देंगे। पहले हम अपने सोल्यूशन में कहीं पे ये बात लिख देते हैं कि ये चेंज वाला डेट कौन सा है, तो दिस इज दैट चेंज वाला डेट। सो आई एम राइटिंग दैट चेंज का डेट ओवर हियर। Here it is. So date of invoice, रेट जो है टैक्स का वो बदल गया है 13/10/2019 से। अब 13/10/2019 को हम बेस रख के देखेंगे कि कौन सी चीज पहले की गई है, कौन सी चीज बाद में की गई है। 15/10 13 के बाद आता है, दैट मीन्स रेट बदलने के बाद इनवॉइस इशू किया गया है। 18/10 13/10 के बाद आता है, दैट मीन्स डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट भी हमारे चेंज रेट ऑफ चेंज के बाद किया गया है। सो हम अपने मेथड में देखेंगे दोनों ही चीजें हैं वो आफ्टर की गई है, दैट मीन्स यहाँ की गई है। अप्लाई करेंगे whichever is earlier. So of course it is completely visible that 15/10/2019 is earlier and 18/10/2019 is later. So अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज 16/10/2019 एंड 15/10/2019। विदाउट एनी डाउट दोनों ही आफ्टर के केस है, दोनों ही रेट बदलने के बाद जब न्यू रेट आ गया था तब इशू किए गए हैं। इन सच अ केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और रेट अप्लाई करेंगे हम न्यू वन। तो चलिए क्विकली यहाँ पे हम लिख देते हैं 15/10/2019, क्योंकि हमारा जो ये दो डेट है इन दोनों ही डेट में से अर्लीस्ट डेट कौन सा है, तो अर्लीस्ट डेट यही है। न्यू रेट अप्लाई करेंगे। सो क्या है हमारे पास न्यू रेट, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। रेट बदलने के बाद जो ओल्ड रेट था, ओल्ड रेट दैट इज 10%, जो न्यू रेट है दैट इज 5%। सो यहाँ पे ओल्ड रेट है 10% और न्यू रेट है 5%। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 5%, क्योंकि हमें न्यू रेट लेना है। चलिए आगे चलते हैं। सो आगे है 8/9/2019 एंड 18/10/2019। 8/9/2019 बिफोर है, राइट। डेट ऑफ इनवॉइस ओल्ड रेट में कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस ओल्ड में आया है। आगे देखते हैं रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब इशू किया गया है। रेट ऑफ पेमेंट जो है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो 18/10 को इशू किया गया है, दैट मीन्स चेंज वाले डेट के बाद किया गया है। सो ये बिफोर है और ये हो गया मेरा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट न्यू में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले इनवॉइस इशू किया गया है, इनवॉइस वाली डेट आती है, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट के समय आफ्टर वाली डेट आती है। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस, राइट, डायरेक्टली आपके फॉर्मेट में दिया गया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेट ऑफ इनवॉइस 08, 09 एंड 2019। इतना होने के बाद अब बात आती है रेट की। तो रेट कौन सा अप्लाई करेंगे, तो ये वाला ही मेथड हमने अप्लाई किया है। इसके सामने साफ साफ लिखा गया है कि हम ओल्ड रेट अप्लाई करेंगे। कितना है ओल्ड रेट, 10%। सो मैं यहाँ आती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ 10%। चलिए नेक्स्ट की तरफ जाते हैं और फोकस करते हैं। दिस इज 14/10/2019। ऑफ कोर्स चेंज वाला जो डेट है हमारा, चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, जो चेंज का हमारा डेट है उसके बाद हमारा इनवॉइस इशू किया गया है। सो आते हैं फॉर्मेट में, इनवॉइस कब है। ओके यहाँ न्यू रेट यानी चेंज के बाद इनवॉइस इशू किया गया है। यहाँ पे चेंज के बाद इनवॉइस इशू किया गया है। रिसिप्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये है 29/2019, ये बिफोर किया गया है। यहाँ पे आएंगे, ये बिफोर किया गया है। ओल्ड रेट, न्यू रेट,
the time of supply will be date of receipt of payment directly. तो यहाँ पे मैं आती हूँ, चेक करती हूँ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्या है, और यहाँ मैंने लिख दिया है डायरेक्टली. नाउ इट्स अब ऑल अबाउट रेट. तो रेट कौन सा अप्लाई करना है, तो एप्लीकेबल रेट भी डायरेक्टली लिखा गया है. रेट आई विल अप्लाई ओल्ड रेट. I will go to my main format and here I will apply 10%. Done students, we are done with it. यहाँ पे हमने अपना concept कर लिया है. Now we are opening a calculator and then we will do the required calculations. So done students, I hope you understood. This is really easy concept, just you need to pay attention on it. So 15 lakh multiply by 5%, just a second, 15 lakh I am multiplying with 5% is equal to 7,50,000. I hope you understanding students. ये मैंने क्या किया है, अभी मैंने ये मेरा GST का मुझे रेट मिल चुका है, ये है वैल्यू, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है और जो भी अमाउंट सामने आया है वो मैंने लिख दिया है. ओके, so now we have another amount is of 20 lakh multiplied by 5% is equal to, it will be our amount. So student, this is the format. One by one you have to go with all of them और सभी को आपको लिखना पड़ेगा. I hope you are understanding. This is not a very big and difficult concept, just you have to pay attention. Thank you student for attending today's lecture. See you in another lecture.